बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चे बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में बिल्कुल महफूज होंगे। नेशनल पब्लिक स्कूल आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की सहूलियात मुहैया कर रहा है ताकि आपकी पढ़ाई का सिलसिला मुनक़ता ना हो सके। प्यारे बच्चों, आपको बताती चलूँ कि आपके स्कूल अनकरीब खुलने वाले हैं और आपके फ़र्स्ट टर्म इम्तहानात भी आपके बिल्कुल सर पर हैं। तो प्यारे बच्चों, जितना भी काम आपको ऑनलाइन क्लासेस में करवाया जा रहा है, ये तमाम का तमाम आपका फ़र्स्ट टर्म इम्तहानात में शामिल है। इसके अलावा आपके लिए एक शॉर्ट फॉर्म में सिलेबस नोट्स तैयार किए गए हैं, जिसको हासिल करने के लिए आपको स्कूल आना होगा। आप आज ही आएँ और अपने नोट्स जो हैं वो वसूल कर लें। आपके नोट्स जो हैं हलशुदा, उसका एक छोटा सा क्लिप भी आपको ग्रुप में सेंड किया था, हमने मैसेज भी किया था। तो माशाल्लाह अच्छी खासी तादाद है बच्चों की जो ये सिलेबस ले गई है। तो जो बच्चे रह गए हैं, अगर आप भी उन बच्चों में से हैं तो प्यारे बच्चों आके अपना सिलेबस ले जाएं और अपनी तैयारी शुरू कर दें। 10-15 दिन आपने तैयारी करनी, 15 से 20 दिन तकरीबन हम आपको तैयारी के लिए देंगे। उसके बाद हम आपको डेट शीट इशू करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों जी। तो प्यारे बच्चों, हम अपने काम की तरफ आते हैं। हमने सबक नंबर 7 आइए पाकिस्तान की सैर करें पिछले लेक्चर में मुकम्मल कर लिया था। तो प्यारे बच्चों, उर्दू अलिफ़ का जो फ़र्स्ट टर्म सिलेबस है वो हमारा ख़त्म हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे उर्दू बे का फ़र्स्ट टर्म सिलेबस। उसके लिए मैं आपको आपका फ़र्स्ट टर्म सिलेबस भी शो करवा देती हूँ। जी प्यारे बच्चों, ये है आपका फ़र्स्ट टर्म सिलेबस। ये थे आपके सबक नंबर 1, 2, 3, 4, 6, 7, ये हमने मुकम्मल कर लिए। अब हमने करना है ग्रामर शुरू करनी है। इसमें है मज़ामीन है शहरी ज़िंदगी, मौलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम करेंगे मज़मून शहरी ज़िंदगी। तो प्यारे बच्चों, अपनी नोटबुक निकालिए। डियर स्टूडेंट्स, कम से कम 3 सफ़ों पे मैंने मार्जिन लाइन लगा लिया है, आप भी लगा लें। और यहाँ पे हम लगाएंगे उन्वान की लाइन। मज़मून शहरी ज़िंदगी। शहरी ज़िंदगी। शहरी ज़िंदगी रफ़्तार में बहुत तेज़ है। जितना बड़ा शहर होता है वहाँ की ज़िंदगी उतनी ही मसरूफ़ होती है। शहरी ज़िंदगी रफ़्तार में बहुत तेज़ होती है। शहरी ज़िंदगी रफ़्तार में बहुत तेज़ होती है। जितना बड़ा शहर होता है वहाँ की ज़िंदगी उतनी ही मसरूफ़ होती है। सुबह सवेरे लोग अपने घरों से निकलते हैं। सुबह सवेरे लोग अपने घरों से निकलते हैं। स्कूल जाने वाले तलबा स्कूल के लिए, स्कूल जाने वाले तलबा स्कूल के लिए, दफ्तर जाने वाले हजरात दफ्तर जाने वाले अफराद दफ्तर के लिए निकलते हैं।
गर्ज किसी भी पेशे से वाबस्ता अफराद हों, सुबह अपने काम पर निकलते हैं। गर्ज किसी भी पेशे से वाबस्ता अफराद हों, सुबह अपने काम पर निकलते हैं। काम पर निकलते हैं। ज़िंदगी चारों तरफ रवा दवा हो जाती है। ज़िंदगी चारों तरफ रवा दवा हो जाती है। हर कोई इस कोशिश में होता है कि दूसरे को पीछे छोड़कर खुद आगे निकल जाएं। ज़िंदगी की इस दौड़ में हर कोई कोशिश करता है कि दूसरे को पीछे छोड़कर खुद आगे निकल जाए। यही हालत स्कूलों और दफ्तरों की छुट्टी के वक्त होती है। यही हालत स्कूलों और दफ्तरों की छुट्टी के वक्त होती है। सड़कों पर गाड़ियों का इस कदर शोर होता है, गाड़ियों का इस कदर शोर होता है कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती, कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती। जिधर निगाह डालें हारन बजाती हुई गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आती हैं। जिधर निगाह डालें हारन बजाती गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आती हैं। ट्रैफिक का ये शोर लोगों के असाब पर बहुत बुरा असर डालता है। ट्रैफिक का ये शोर लोगों के असाब पर बहुत बुरा असर डालता है। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं इस कदर जहरीला होता है, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं इस कदर जहरीला होता है कि सांस लेना भी मुहाल लगता है। सांस लेना भी मुहाल
लगता है। इससे लोग कई बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। शहरी ज़िंदगी की मसरूफ़ियत का ये आलम है कि किसी के पास एक दूसरे के लिए वक्त नहीं, किसी के पास एक दूसरे के लिए वक्त नहीं। हर कोई मशीनों की तरह अपने काम में मगन दिखाई देता है। हर कोई मशीनों की तरह अपने काम में मगन दिखाई देता है। पड़ोस को पड़ोस का इल्म नहीं, पड़ोस को पड़ोस का इल्म नहीं। हर कोई जल्दी में रहता है। हर कोई जल्दी में रहता है। शाम के वक्त बाज़ारों में ख़वातीन का रश होता है। ख़वातीन का रश होता है। बड़े बड़े होटल लोगों से भरे रहते हैं। रात गए तक सड़कें और बाज़ार अफरा तफरी का समा पेश करते हैं। रात गए तक सड़कें और बाज़ार अफरा तफरी का समा पेश करते हैं। शहरों में रहने वालों को बर वक्त और बेहतरीन सहूलियात भी मिलती रहती हैं, क्योंकि शहरों में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां जगह जगह बनी हुई हैं। क्योंकि शहरों में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां जगह जगह बनी हुई हैं, जिससे हसूल तालीम में कोई दुश्वारी पेश नहीं होती। जिससे हसूल तालीम में कोई दुश्वारी नहीं होती। बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे, बस स्टैंड,
हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन बेहतर ज़राए आमदोरफ्त का ज़रिया हैं। बड़े बड़े हस्पताल जिनमें हर तरह की इलाज की सहूलियात मैसर हैं। ये तमाम सहूलियात शहरियों की ज़िंदगी को आरामदेह और आसान बनाती हैं। शहरों में रहने वाले इन सहूलियात के इतने आदी होते हैं कि गांव में कम वक्त गुजारते हैं। ज़्यादा दिन तक शहरी लोग गांव में नहीं रह पाते। गर्ज़ ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि शहरी ज़िंदगी का हुस्न इस तेज़ रफ्तारी और शोर-ओ-गुल में है। यही शहरों की रौनक है कि शहरी ज़िंदगी का हुस्न इस तेज़ रफ्तारी से है। यही शहरों का हुस्न है। मज़मून हमारा मुकम्मल हो गया बच्चों। इसको हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। शहरी ज़िंदगी रफ़्तार में बहुत तेज़ होती है। जितना बड़ा शहर होता है वहाँ की ज़िंदगी उतनी ही मसरूफ़ होती है। सुबह सवेरे लोग अपने घरों से निकलते हैं। स्कूल जाने वाले तलबा स्कूल के लिए, दफ्तर जाने वाले अफराद दफ्तर के लिए निकलते हैं। गर्ज़ किसी भी पेशे से वाबस्ता अफराद हों, सुबह अपने काम पर निकलते हैं। ज़िंदगी चारों तरफ रवां दवां हो जाती है। ज़िंदगी की इस दौड़ में हर कोई कोशिश करता है कि दूसरे को पीछे छोड़कर खुद आगे निकल जाए। यही हालत स्कूलों और दफ्तरों की छुट्टी के वक्त होती है। सड़कों पर गाड़ियों का इस कदर शोर होता है कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती। जिधर निगाह डालें हारन बजाती गाड़ियाँ नज़र आती हैं। ट्रैफ़िक का ये शोर लोगों के असाब पर बहुत बुरा असर डालता है। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं इस कदर जहरीला होता है कि सांस लेना भी मुहाल लगता है। इससे लोग कई बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। शहरी ज़िंदगी की मसरूफ़ियत का ये आलम है कि किसी के पास एक दूसरे के लिए वक्त नहीं। हर कोई मशीनों की तरह अपने काम में मगन दिखाई देता है। पड़ोस को पड़ोस का इल्म नहीं, हर कोई जल्दी में रहता है। शाम के वक्त बाज़ारों में ख़वातीन का रश होता है। बड़े बड़े होटल लोगों से भरे रहते हैं। रात गए तक सड़कें और बाज़ार अफरा तफरी का समा पेश करते हैं। शहरों में रहने वाले लोगों को बर वक्त और बेहतरीन सहूलियात भी मिलती रहती हैं, क्योंकि शहरों में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ जगह जगह बनी हुई हैं, जिससे हसूल तालीम में कोई दुश्वारी नहीं होती। बस स्टैंड, हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन बेहतरीन ज़राए-ए-आमदरफ्त का ज़रिया हैं। बड़े बड़े अस्पताल जिनमें हर तरह के इलाज की सहूलियत मैसर हैं। ये तमाम सहूलियात शहरियों की ज़िंदगी को आरामदेह और आसान बनाती हैं। शहरों में रहने वाले इन सहूलियात के इतने आदी होते हैं कि गाँव में कम वक्त गुजारते हैं। ज़्यादा दिन तक शहरी लोग गाँव में नहीं रह पाते। गर्ज़ ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि शहरी ज़िंदगी का हुस्न इसी तेज़ रफ्तारी से है। यही शहरों का हुस्न है। जी तो प्यारे बच्चों, मज़मून हमारा मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टास्क के साथ आपका दोबारा हाजिर होंगी इंशाल्लाह। इस मज़मून को आप लिख के याद कर लीजिएगा। दोबारा इंशाल्लाह नए लेसन के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।